वेलकम टू नोट्स वायर यूट्यूब चैनल। आज हम बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन के अंतर्गत बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन का डिटेल स्टडी करेंगे। सिनॉप्सिस में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, टाइप्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, फंक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, कंक्लूजन एंड एट द एंड देखेंगे हम रेफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन 3 शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है बायो, सेकेंड है सिंथेसिस और थर्ड है हार्मोन। बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें जीवन हो। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और हार्मोन का मतलब होता है केमिकल मैसेंजर या फिर केमिकल सब्सटेंस, अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा सेल में केमिकल रिएक्शन के जरिए हार्मोन प्रोड्यूस करना। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल द्वारा अपने सेल में केमिकल रिएक्शन या एंजाइमेटिक प्रोसेस के जरिए हार्मोन का निर्माण करना ही बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन कहलाता है। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स अपने सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस से यह हार्मोन बनाते हैं जो उनके ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। हार्मोन का ये फंक्शन होता है, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट में हेल्प करना। केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर हार्मोन को पेप्टाइड हार्मोन, अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन और स्टेरॉयड हार्मोन में क्लासिफाई किया गया है। बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन के अंतर्गत हम इन्हीं तीनों हार्मोन के बायोसिंथेसिस का डिटेल स्टडी करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने पेप्टाइड हार्मोन और अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन के बायोसिंथेसिस का डिटेल स्टडी किया है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम स्टेरॉयड हार्मोन के बायोसिंथेसिस का डिटेल स्टडी करेंगे। इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन वह प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल्स अपने सेल के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स और मेटाबॉलिक पाथवे का इस्तेमाल करके हार्मोन का निर्माण करते हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन कहलाता है। हार्मोन एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। हार्मोन क्या है? एक केमिकल मैसेंजर या केमिकल सब्सटेंस होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा ब्लड स्ट्रीम, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, उसमें डायरेक्टली रिलीज होता है। इनका जो फंक्शन होता है ऑर्गन्स और टिश्यू को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स वे हार्मोन्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन क्या है? जो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लिपिड होता है जो कि ऑयल एवं फैट से मिलकर बना होता है। इनसे स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है सिंथेसाइज या डिराइव होते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, यानी कि ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाते हैं बिना किसी डक्ट के। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन के कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो इन्हें दूसरे टाइप के हार्मोन से अलग बनाती हैं। यह कैरेक्टरिस्टिक उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है लिपिड सॉल्यूबल नेचर। स्टेरॉयड हार्मोन्स लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, अर्थात ये लिपिड में घुल जाते हैं। लिपिड के अंतर्गत क्या आते हैं? फैट्स और ऑयल्स, इनमें डिसॉल्व हो जाएंगे। इनका इम्पोर्टेंस यह है, ये फीचर उन्हें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली पास करने की कैपेबिलिटी देता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर से बनी होती हैं। ये सेल के आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वह सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। यह सेल मेम्ब्रेन जो होता है यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती हैं। इसमें लिपिड के 2 लेयर होते हैं जिन्हें हम लिपिड बाइलेयर के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वह लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन से आसानी से पास हो जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। स्टेरॉयड हार्मोन अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ सेल के अंदर बाइंड करते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टेरॉयड हार्मोन को बाइंड करते हैं। चूँकि ये सेल के अंदर बाइंड कर रहे हैं इसलिए इन रिसेप्टर को इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहा जाता है। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। स्टेरॉयड हार्मोन्स का इफेक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है कंपेयर टू पेप्टाइड या अमीनो एसिड हार्मोन। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो पेप्टाइड हार्मोन्स और अमीनो एसिड हार्मोन्स हैं इनका जो इफेक्ट होता है क्विकली होता है और इनका जो लाइफ होता है वो शॉर्ट होता है, जबकि स्टेरॉयड हार्मोन का इफेक्ट जो होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है और इनका लाइफ भी लॉन्ग होता है। नेक्स्ट है डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वे सभी हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं, मतलब व्युत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हाइड्रोफोबिक नेचर। स्टेरॉयड हार्मोन हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, मतलब ये पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे। यह हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं। चूँकि ब्लड स्ट्रीम में ब्लड प्रेजेंट होता है और ब्लड का मेजर कंपोनेंट वाटर होता है, तो ये डायरेक्टली वाटर से तो बाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। इसलिए ब्लड में जो एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन के साथ ये बाइंड करते हैं और टारगेट टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन को मेजरली 5 टाइप में डिवाइड किया गया है या क्लासीफाई किया गया है। पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, जैसे कि कॉर्टिसोल जो मेटाबॉलिज्म और इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। हमारे जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जब हम एड्रिनल ग्लैंड का टीएस कट करते हैं तब इसमें हमें 2 भाग दिखाई देता है। ये जो थोड़ा सा वाइटिश पोर्शन है या बाहर का जो भाग है इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। मिडिल वाला भाग मेड्यूला कहलाता है। तो इस कॉर्टेक्स भाग से ही कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जैसे एल्डोस्टेरोन जो साल्ट और वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। यह एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है यह भी कॉर्टेक्स क्षेत्र से रिलीज होता है और इनका फंक्शन होता है वाटर और सॉल्ट बैलेंस को रेगुलेट करना। नेक्स्ट हार्मोन है एंड्रोजन्स, जैसे टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक और रिप्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, जिनका फंक्शन होता है मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक और रिप्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, मसल का फॉर्मेशन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बढ़ जाना, ये सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रोजन, जैसे एस्ट्राडियोल जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक और रिप्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। इनका फॉर्मेशन कहाँ होगा? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंतर्गत ओवरी में जो फीमेल गोनेट्स हैं उसके अंतर्गत इसका फॉर्मेशन होता है और इनका फंक्शन होता है फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करना, जैसे आवाज़ का पतला होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना फीमेल में। ये सभी काम जो है एस्ट्राडियोल हार्मोन जो है करता है, जो कि एक स्टेरॉयड हार्मोन है। नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन, जैसे प्रोजेस्टेरॉन जो प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन का बायोसिंथेसिस एड्रिनल ग्लैंड, गोनेट्स जैसे टेस्टिस और ओवरीज, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज और प्लेसेंटा में होता है। जो स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण कहाँ होगा? एड्रिनल ग्लैंड में होगा, गोनेट्स मेल टेस्टिस में और फीमेल ओवरीज में होगा, साथ ही साथ प्लेसेंटा में होता है। यह प्रोसेस कोलेस्ट्रॉल से स्टार्ट होता है
और मल्टीपल एंजाइमेटिक स्टेप के थ्रू कंप्लीट होता है। कोलेस्ट्रॉल से स्टार्ट होगा और मल्टीपल एंजाइमेटिक स्टेप के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। इसके कुछ स्टेप हैं। पहला स्टेप देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल कन्वर्जन, मतलब कोलेस्ट्रॉल का परिवर्तन। कोलेस्ट्रॉल को माइटोकॉन्ड्रिया में इंपोर्ट किया जाता है और यह स्टीरॉयडोजेनेसिस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टीरॉयडोजेनेसिस मतलब होता है स्टेरॉयड का निर्माण। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वैसे स्टीरॉयडोजेनेसिस में स्टेरॉयड का फॉर्मेशन होता है। एंजाइम स्टार एक प्रोटीन होता है जिसके साथ कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह बाइंड करता है और ब्लड में सर्कुलेट होता है। साथ ही साथ CYP11A1 कोलेस्ट्रॉल को प्रेग्नेनोलोन में कन्वर्ट करता है। इसको थोड़ा सा स्टेप में देखते हैं, स्ट्रक्चर में देखते हैं। पहले क्या हुआ, जो कोलेस्ट्रॉल था ना उसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट किया गया स्टार प्रोटीन के थ्रू। कोलेस्ट्रॉल में एंजाइमेटिक प्रोसेस हुआ जिसमें CYP11A1 एंजाइम जो होता है वह मदद करता है और प्रेग्नेनिलॉन मॉलिक्यूल्स बनाता है। यह एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है, अर्थात यह स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं जिससे ही स्टेरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, प्रेग्नेनिलॉन कन्वर्जन, प्रेग्नेनिलॉन का परिवर्तन। प्रेग्नेनिलॉन को डिफरेंट पाथवे के थ्रू वेरियस स्टेरॉयड हार्मोन में कन्वर्ट किया जाता है। यह पाथवे स्पेसिफिक एंजाइम के प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। जो प्रेग्नेनोलोन मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेशन हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसका क्या होगा, स्पेसिफिक एंजाइम के जरिए, डिफरेंट पाथवे के जरिए क्या होगा, एक स्पेसिफिक स्टेरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन होगा। चूँकि हमने 5 प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन पढ़ा है, तो जितने भी 5 प्रकार के हार्मोन पढ़े हैं उसमें स्पेसिफिक एंजाइम के जरिए उन हार्मोन का, स्पेसिफिक हार्मोन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, पाथवे फॉर डिफरेंट स्टेरॉयड हार्मोन। अब आ गया कि जो अलग अलग हार्मोन हैं उसका जो पाथवे हैं वह किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। पहला जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पाथवे, इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, कॉर्टिसोल का फॉर्मेशन होगा। और ये पाथवे कहाँ होगा, तो ये पाथवे जो है एड्रिनल ग्लैंड में या एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग में होगा या एड्रिनल कॉर्टेक्स में होगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रेग्नेनोलोन से 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन बनता है और कौन से एंजाइम की मदद से बनेगा, एंजाइम 17 अल्फा हाइड्रोजाइलेज एंजाइम की मदद से बनता है। 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन से 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन और फिर कॉर्टिसोल बनता है। स्ट्रक्चरल डायग्राम में देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहला जो पाथवे है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पाथवे, जिससे क्या बनेगा, कॉर्टिसोल बनेगा। कॉर्टिसोल जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, हमें पता है ये हार्मोन। पहला जो प्रोसेस देखते हैं हम प्रेग्नेनिलॉन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में इसका क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। किससे हुआ था, तो कोलेस्ट्रॉल से हुआ था। ये प्रेग्नेनिलॉन मॉलिक्यूल्स 17 अल्फा हाइड्रोजाइलेज एंजाइम की मदद से 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनिलॉन में कन्वर्ट होता है। फिर इसके बाद कुछ एंजाइमेटिक प्रोसेस होते हैं जिससे 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में यह कन्वर्ट होता है और अंत में यह कॉर्टिसोल हार्मोन में कन्वर्ट होता है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट पाथवे देखते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड पाथवे। इससे क्या बनेगा, एल्डोस्टेरॉन बनता है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो कि वाटर सॉल्ट बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रेग्नेनोलोन से प्रोजेस्टेरॉन बनता है। 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड
डिहाइड्रोजेनेसिस की मदद से, ये क्या है, एंजाइम है 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजेनेसिस, एक एंजाइम है जिसके मदद से प्रेग्नेनोलोन से प्रोजेस्टेरॉन बनता है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, प्रेग्नेनोलोन से प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन हुआ 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजेनेसिस एंजाइम की मदद से। प्रोजेस्टेरॉन से डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन का फॉर्मेशन होता है, जो कि किस एंजाइम की मदद से होता है, तो 21 अल्फा हाइड्रोजाइलेज एंजाइम की मदद से होता है। फिर एल्डोस्टेरॉन बनता है। इसमें देखते हैं डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर से। पहले प्रोसेस में क्या हुआ, जो हमारा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल था प्रेग्नेनोलोन या 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजेनेसिस एंजाइम की मदद से प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है 21 अल्फा हाइड्रोजाइलेज एंजाइम की मदद से डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाता है। डीकॉर्टिकोस्टेरॉन मॉलिक्यूल्स जो हैं 11 बीटा हाइड्रोजाइलेज एंजाइम की मदद से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन में कन्वर्ट होता है। यह प्रोसेस जो है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग में होता है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है बॉडी में वाटर एवं सॉल्ट को बैलेंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट पाथवे देखते हैं, एंड्रोजन पाथवे से क्या फॉर्मेशन होगा, तो टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन होता है। प्रेग्नेनोलोन से डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरॉन, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है DHEA, बनता है और किस एंजाइम से बनेगा, तो 17 अल्फा हाइड्रोजाइलेज एंजाइम की मदद से। DHE से एंड्रोस्टेनडियोन और फिर टेस्टोस्टेरॉन बनता है। डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले हमने देखा कि जो कोलेस्ट्रॉल से प्रिकर्सर मॉलिक्यूल प्रेग्नेनोलोन का फॉर्मेशन हुआ, जो कि 17 अल्फा हाइड्रोजाइलेज एंजाइम की मदद से DHEA में कन्वर्ट हुआ। फिर DHE जो है एंजाइमेटिक प्रोसेस द्वारा एंड्रोस्टेनडियोन में कन्वर्ट हुआ, जो कि अंत में टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है। यह प्रोसेस जो है गोनेट्स में कंप्लीट होता है, मेल गोनेट्स में कंप्लीट होता है। इस टेस्टोस्टेरॉन का जो फंक्शन होता है वह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मेल में और रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पाथवे देखते हैं, एस्ट्रोजन पाथवे। टेस्टोस्टेरॉन, अब तक जो टेस्टोस्टेरॉन बना था उस टेस्टोस्टेरॉन से एस्ट्राडिलो बनता है आर्मेटिज एंजाइम की मदद से। हमने देखा जो टेस्टोस्टेरॉन का जब हमने फॉर्मेशन देखा था तो वो स्टार्ट हुआ था प्रेग्नेनोलोन मॉलिक्यूल से, जो कि 17 अल्फा हाइड्रोजाइलेज एंजाइम की मदद से DHEA में कन्वर्ट हुआ। फिर यह एंड्रोस्टेनडियोन में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट स्टेप में यह टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट हुआ और टेस्टोस्टेरॉन जो है एरोमेटिज एंजाइम की मदद से एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट हुआ। एस्ट्राडियोल जो है एक एस्ट्रोजन स्टेरॉयड हार्मोन है। इसका जो फंक्शन होता है वह मेंस्ट्रुअल साइकिल एवं फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन। स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस को हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस से रेगुलेट करता है। जो स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस है उसको ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्सिस से रेगुलेट करता है। ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स में स्टेरॉयडोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है।
ACTH क्या करेगा, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में स्टेरॉयड हार्मोन बनेगा उसको स्टिमुलेट करेगा, जबकि इसके साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 और हार्मोन रिलीज होते हैं, LH1 जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन जो होते हैं गोनेट्स ग्लैंड में बनने वाले स्टेरॉयड हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। हमने जितने भी अभी स्टेरॉयड हार्मोन के फंक्शन देखे हैं उन फंक्शन को बस हमें इस पॉइंट के अंतर्गत लिखना है। जैसे स्टेरॉयड हार्मोन डाइवर्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इम्यून फंक्शन कौन सा हार्मोन द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, तो वो होगा कॉर्टिसोल। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर बैलेंस, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, बोन हेल्थ और प्रेगनेंसी मेंटेनेंस। यह हार्मोन बॉडी के ओवरऑल हेल्थ और होमोस्टेटिस को मेंटेन करने के लिए क्यूरिकल है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। बॉडी के ओवरऑल हेल्थ और होमोस्टेटिस मतलब बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है स्टेरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन। स्टेरॉयड हार्मोन बॉडी के इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं। हमने देखा जो स्टेरॉयड हार्मोन जो हैं वह कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं और मल्टीपल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। यह लिपिड सॉल्युबल होते हैं। हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक में यह भी देखा कि जो स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं लिपिड सॉल्युबल होते हैं। मॉलिक्यूल्स एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। साथ ही साथ जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वह एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और टारगेट सेल के इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। यह हार्मोन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, इम्यून रिस्पॉन्स, रिप्रोडक्टिव फंक्शन और स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस प्रकार स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं रेफरेंस। टेक्स्ट बुक ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी R.H. विलियम्स, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी C.R. मार्टिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।